अस्सलाम वालेकुम। आप कभी खुद के साथ, कभी सिर्फ़ खुद के लिए और खुद के साथ कभी बाहर गए हैं? कभी अपने आप को अच्छे रेस्टोरेंट पे जाके खुद को खुद ट्रीट दिया है? आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, आप फैमिली के साथ जाते हैं, आप स्पाउस के साथ जाते हैं, लेकिन कभी-कभी आप अपने साथ भी जाया करें। कभी-कभी जाके भी दूसरी वाइब के बगैर, किसी भी फ्रेंड की वाइब के बगैर, किसी भी स्पाउस की वाइब के बगैर सिर्फ खुद अपने लिए जिएँ। कभी-कभी अपने आप को थोड़ा-सा तोहफ़ा दे दें, कभी घूमने चले जाएँ खुद। और कभी-कभी आप इतने मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि आप अपने लिए थोड़ा-सा कुछ कर लें। अगर आपको स्किन केयर करना अच्छा लगता है या कुछ भी करना अच्छा लगता है, तो आप कर लें। मुझे क्योंकि कुछ न्यू एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, कुछ न्यू खाना अच्छा लगता है, तो मैं अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दूँगी। सो मैंने डिसाइड किया कि आज सिर्फ़ अपने साथ, सिर्फ़ अपने लिए और अपने पसंद किए हुए रेस्टोरेंट पे जाके एक कप कॉफ़ी का एंजॉय करते हैं। ज़्यादा नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा करो। अच्छा फ़ील करने का तरीका ये भी एक लोनलीनेस में अभी तो शायद मैं कैमरा साथ लेके जा रही हूँ। कभी-कभी आप मोबाइल पे अपना घर छोड़ के जाया करें और सिर्फ़ अपने साथ, सिर्फ़ वो एक मेडिटेशन का भी एक तरीका है ये कि आप अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें और अकेले में सोचें। अकेले बाहर जाके कॉफ़ी का कप खरीदें, उसको पीते हुए सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है और जो हो गया लाइफ में उसको लेट गो करते हैं। किसी ने बुरा कहा, किसी ने अच्छा कहा, लेट गो करें और आगे बढ़ें। मैं हिसाब सेट करती हूँ और फिर हम अपनी इन ड्राइव कराते हैं और फिर जाते हैं। लेट्स सी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आज का दिन कैसा गुजरेगा, सब कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस फिर मैं बहुत सिंपल सा तैयार हुई हूँ क्योंकि मैंने अपने लिए, सिर्फ अपने लिए बाहर जाना है। मुझे बिल्कुल सिंपल सा ऐसे तैयार होना अच्छा लगता है। मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ और फिर मैं ड्राइव कराती हूँ और आपसे बाहर मिलती हूँ। चलिए गाड़ी आ गई है, अब चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं बाहर और फिर मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इसके बाद की जितनी भी सारी जर्नी है वो वॉइस ओवर है क्योंकि अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि बाहर सड़क पे कैमरा पकड़ के और कुछ बोल रही हूँ मैं। तो इन फ्यूचर आ जाएगा इंशाल्लाह। आप कुछ करते रहते हो तो आपको पता चल जाता है कब कैसे और क्या करना है। और बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं, बहुत सारे लोग आपको पॉजिटिव भी बोलते हैं, हर चीज़ में ऐसा ही होता है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ लोगों के कहने की वजह से छोड़ दी या लोगों के कहने की वजह से उसको लेट गो कर दिया। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है। मैंने एक टाइम पे 17 इयर्स में अपना पहला नॉवल लिखा, मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था। लोगों ने इतना डीमोटिवेट किया कि तुमने अपनी स्टोरी लिखी है, तुम अपनी फीलिंग्स लिख रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, तुम क्या बताना चाह रही हो, तुम सैड शो को करना चाह रही हो अपने आप को, हमदर्दी लेना चाह रही हो, सिंपैथी लेना चाह रही हो। मैंने लिखना ही छोड़ दिया। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये आया कि मैंने लिखना छोड़ा, मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा, मैं इतना डीमोटिवेट हो गई। मैं अब भी जब सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ का कोई चंक लगाती हूँ, हालांकि मैं बहुत सोच समझ के लगाती हूँ कि ये लगाना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए, ये ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ या मतलब, तो ठीक है, आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते। आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है और आपको वही करना चाहिए क्योंकि दुनिया ने कभी भी खुश नहीं होना। आप कुछ भी कर लोगे ना तो दुनिया ने फिर भी खुश नहीं होना। लोगों ने कहना, लो तुमने ये ऐसे कैसे कर लिया। चलिए, मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, मेरे साथ मेरी लाइंस और मेरा लंच एंजॉय करें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वो जो तुम कहते हो अब हम पहले जैसे नहीं रहे, वो जो तुम कहते हो अब हम बात नहीं करते, वो जो तुम कहते हो हम अपना दर्द बताते नहीं, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत लंबी है। तुम सुनोगे तो रो दोगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो सुनना तो लो सुनो। ये हुआ था उस रात जिस रात तुम मेरे जज्बात को नहीं समझे, जिस रात पूरी मेरी सिसकियों की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंची थी, लेकिन तुम साथ पड़े बेड पर बड़े आराम से सो रहे थे। तुम जानते थे मैं तकलीफ़ में हूँ, लेकिन तुमने तकलीफ़ का अज़ाला नहीं किया।
तुमने गले नहीं लगाया जब कोई नहीं था मेरे पास, तो तुम भी नहीं थे। तुम्हें पता है मैं उस रात सारी रोया था, और वही रात नहीं, उसके बाद कई रातें। आहिस्ता आहिस्ता सारा प्यार बनकर आंसू मेरे दिल से निकल गया। हाँ, मैं ये कहूँगा कि मोहब्बत है तुमसे और मोहब्बत रहेगी। तुम्हारी कुर्बानियों की कदर रहेगी मुझे, लेकिन अब वो तकलीफ़ नहीं जाती। मैं क्या करूँ, मेरे दिल से वो दर्द नहीं जाता। अपना आप बेवक़्त होता अब नहीं देखना चाहता। पता है कितनी मोहब्बत थी मुझे तुमसे। तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ सकता था। तुम्हारे लिए इस दुनिया से लड़ जाता था। तुम्हारे लिए अपने ख्वाब तोड़ देता था। लेकिन उसका सिला नहीं चाहिए था मुझे। मुझे मोहब्बत के 2 बोल चाहिए थे, जो नहीं मिले। अब मोहब्बत बाकी है, इज़्ज़त भी बाकी है, लेकिन वो कह देना कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, वो कह देना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, वो तुम्हें ज़रूरत के वक्त याद करना अब नहीं होता मुझसे। अब आदत हो गई है अपनी जंगें खुद लड़ने की। अब मैं खुद लड़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी मोहब्बत मुझ पे फ़र्ज़ है और वो मैं करता रहूँगा, लेकिन अब वो प्यार और वो कह देना कि पास आ जा, यहाँ पे तकलीफ़ है, यहाँ पे मरहम लगा दो, नहीं हो रहा। मैं बस यही कहूँगा, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, और मेरा खुदा भी हो सकता है मुझे माफ़ कर दे।